दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचे हैं कि जो पावर सप्लाई वाली लाइन होती है उस लाइन में यदि कभी फॉल्ट आती है तो फॉल्ट आने के कंडीशन में जो लाइनमैन होते हैं उनको कैसे पता चल जाता है कि कौन से पोल के पास में फॉल्ट आया है। यदि आपके माइंड में कभी ऐसा डाउट आया है या फिर आपको ये नहीं मालूम कि किस प्रकार से लाइनमैन को पता चलता है कि कहाँ पे फॉल्ट है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद ही किसी ने आपको ये बताया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी के टाइम पे मान लीजिए कि आपके घर में पावर सप्लाई इस वाले इलेक्ट्रिक पोल के जरिए जा रहा है। अब यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक पोल है इसमें कोई फॉल्ट आ गया, मतलब कि दो फेस वायर आपस में टकरा गए जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट हो चुका है। और फॉल्ट के कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा सबस्टेशन होती है उसमें जो प्रोटेक्शन रिले लगा होता है वो उसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद इस वाले पावर सप्लाई को पूरा का पूरा बंद कर देगा। प्रोटेक्शन सिस्टम जो था वो क्या किया, इस वाले सर्किट का पूरा पावर सप्लाई को कट कर दिया। पावर सप्लाई के कट होने के बाद क्या होगा, इस वाले पावर सप्लाई के साथ में जितने भी लोड कनेक्ट होंगे, जैसे कि यदि आपका घर इसके आगे में है और आपके घर में पावर सप्लाई इन्हीं इलेक्ट्रिक पोल के जरिए जा रहा है तो आपके घर में पावर कट हो जाएगा। अब पावर कट होने के बाद जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं या फिर जो लाइनमैन होते हैं उनको आके यहाँ पे रेक्टिफाई करना होता है, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट करने के बाद ही इसको दोबारा चालू करेंगे। पहले के टाइम पे यदि आपने नोटिस किए होंगे, यदि पावर कट होती थी फॉल्ट के कंडीशन में तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए कम से कम 1-2 घंटे लग जाते थे। मतलब कि फॉल्ट आया तो सर्किट ब्रेकर पावर सप्लाई को बंद कर देगा तुरंत ही, लेकिन पावर सप्लाई के बंद होने के बाद जो लाइनमैन होते हैं वो पेट्रोलिंग करना स्टार्ट करते हैं। और पेट्रोलिंग उनको हर जगह पे करना पड़ेगा जहां से भी इलेक्ट्रिक पोल गया हो। जैसे कि मान लीजिए जो लाइनमैन है वो आएगा इस पोल पे और देखेगा यहाँ पे फॉल्ट तो नहीं है, इसमें फॉल्ट नहीं है, तो फिर इस वाले पोल पे जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा कोई फॉल्ट नहीं है, फिर अगले पोल पे जाएगा। मतलब कि ये वाला जो लाइन है इसको पूरा उसको चेक करना पड़ेगा और चेक करते करते जाएगा, तब जाके उसको पता चलेगा कि इस वाले पॉइंट पे फॉल्ट है। अब इस टाइप से फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। जब तक फॉल्ट नहीं मिलेगा और उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तब तक आपके घर में पावर सप्लाई नहीं आने वाला है। तो इस प्रॉब्लम को देखने के बाद इंजीनियर ने एक ऐसा डिवाइस को बनाया जिसको हम कहते हैं एफपीआई। ये वाला जो डिवाइस देख रहे हो इसको हम कहते हैं एफपीआई। एफपीआई का मतलब क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉल्ट पासेस इंडिकेटर। इस वाले डिवाइस को आप चाहे तो फॉल्ट करंट इंडिकेटर यानी कि एफसीआई भी कह सकते हो। अब ये वाला जो डिवाइस है ये क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोल है इस पोल में आप देखोगे इस वाले पोल के बाद में जस्ट यहाँ पे 3 एफपीआई को लगाया गया है। हर एक फेस के साथ में फॉल्ट पासेस इंडिकेटर को लगाया जाता है। ये वाला जो इंडिकेटर होता है इसको लगाना बहुत ही सिंपल होता है। सिंपली आपको क्या करना होता है, ये वाला जो केबल है इस केबल के साथ में सिंपली इसको क्लिप कर देना होता है। क्लिप करने के बाद क्या होगा, ये वाला जो डिवाइस है इस डिवाइस के जरिए इस वाले लाइन में पावर सप्लाई जो फ्लो हो रही है, मतलब कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मॉनिटर करेगा। और मॉनिटरिंग करने के समय यदि उसको लगता है कि आपका जो वायर है उस वायर में ज्यादा करंट फ्लो होने लगा या फिर ये वाला जो लाइन है इस लाइन में कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो इस कंडीशन में ये वाला जो डिवाइस है ये डिवाइस इंडिकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। इंडिकेशन के अलावा सिग्नल भी जनरेट करता है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हर एक फेस के लिए आपको इस प्रकार का इंडिकेटर को लगाना होता है। अब मान लीजिए कि आपके पास में ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है और इस लाइन के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो जो एफपीआई है उसको इस वाले पोल के साथ, इस वाले पोल के साथ और इस वाले पोल इसी प्रकार से आगे कनेक्ट करते हुए चले गए हैं। वैसे मैंने केवल यहाँ पे सिंगल कनेक्ट किया हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एक्चुअली में हर एक फेस के साथ में एक एक कनेक्ट होगा। अब मान लीजिए कि आपका जो करंट है वो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब कि करंट यहाँ से फ्लो होते हुए आगे की तरफ चला जा रहा है। यदि पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कोई भी फॉल्ट नहीं है तो इस कंडीशन में ये वाला जो डिवाइस होता है इसके जरिए कोई भी इंडिकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ना ही कोई सिग्नल को जनरेट किया जाता है। यदि बाई चांस कहीं पे भी फॉल्ट आ जाता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक पोल है इस वाले पोल पे अर्थ फॉल्ट हो गया। अर्थ फॉल्ट के कंडीशन में क्या होगा, जो करंट है वो करंट इस तरफ से आएगा और यहां से ग्राउंड होगा, मतलब कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। अभी के टाइम पे फॉल्ट यहाँ पर है तो सबसे ज्यादा करंट यहाँ पे फ्लो होगा। आगे जो वायर इन वायर में नॉर्मल करंट ही फ्लो होगा या फिर फ्लो ही नहीं होगा। अब फॉल्ट के कंडीशन में क्या होगा, ये जो डिवाइस है इस डिवाइस के नीचे में इंडिकेशन लैंप लगे होते हैं
वो इंडिकेशन लैंप बहुत ही ब्राइटनेस के साथ में ग्लो होने लगता है। मतलब कि जहां भी ज्यादा करंट फ्लो होगा उन सभी में जितना भी इंडिकेटर लगा होगा वो सभी के सभी ग्लो होगा। जैसे कि ये वाला भी ग्लो होगा, ये वाला भी और ये वाला भी। इसके आगे वाला ग्लो नहीं होगा क्योंकि फॉल्ट इस वाले पॉइंट पे और ज्यादा करंट यहीं पे फ्लो होगा, इसके आगे करंट ज्यादा फ्लो नहीं होगा। तो इसीलिए केवल ये तीनों इंडिकेटर ग्लो होंगे, ये बाकी के ग्लो नहीं होंगे। ठीक है, अब यदि लाइनमैन यहां से आएगा तो आके ये देखेगा कि ये वाला ग्लो हो रहा है, मतलब कि फॉल्ट आगे है। इसके आगे देखेगा ये वाला ग्लो हो रहा है तो इसके आगे फॉल्ट है। और इस पॉइंट पे आने के बाद देखेगा कि इसके आगे वाला जो इंडिकेटर है वो ग्लो नहीं हो रहा है और ये वाला ग्लो हो रहा है। इसका मतलब वो ये समझेगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक पोल है और ये वाला जो इलेक्ट्रिक पोल है इसके बीच में ही कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो वो केवल इन दोनों पोल के बीच में अच्छे से ध्यान से देखेगा कि कहां पे फॉल्ट है और उस फॉल्ट को फाइंड आउट करने के बाद उसको रेक्टिफाई करेगा और रेक्टिफाई करने के बाद दोबारा पावर सप्लाई लाइन को चालू करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर भी दो टाइप का होता है। अभी की कंडीशन में मैंने आपको केवल ये बताया कि ये जो डिवाइस है ये डिवाइस केवल इंडिकेशन को प्रोवाइड करेगा। इंडिकेशन केवल प्रोवाइड करेगा तो इस कंडीशन में लाइनमैन को यहां से गुजरना पड़ेगा, मतलब कि देखते हुए ही जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज बेनिफिट ये होगा कि उसको ध्यान से नहीं देखना पड़ेगा कि फॉल्ट कहां पर है। इसको देखेगा इसमें इंडिकेशन ग्लो हो रहा है तो आगे चला जाएगा, इसमें इंडिकेशन ग्लो हो रहा है तो इसके आगे चला जाएगा, इसमें भी ग्लो होगा तो आगे जाएगा और देखेगा यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन ग्लो नहीं हो रहा तो रिटर्न आएगा और इस वाले पोल और इस वाले पोल के बीच में देखेगा कहां पे फॉल्ट है। मतलब कि केवल उसको इतना पॉइंट पे ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि आखिर फॉल्ट कहां पर है। लेकिन यदि वो कम्युनिकेशन करने वाली एपीआई का इस्तेमाल करता है तो इस कंडीशन में जो ये डिवाइस है, ये डिवाइस फॉल्ट के कंडीशन में अलार्म को तो जनरेट करेगा ही करेगा, मतलब कि इंडिकेशन को तो ग्लो करवाएगा, साथ ही साथ में एक सिग्नल भी सेंड करेगा स्काडा सिस्टम के लिए। मतलब कि जो आपका एफपीआई है वो सिग्नल जनरेट करेगा और आपके स्काडा में, मतलब कि आपके कंप्यूटर में या फिर जो डेस्कटॉप है उस पे ये बता देगा कि ये जो पर्टिकुलर नंबर का एफपीआई है इसके आगे में कुछ फॉल्ट है, आप उसको चेक कर लीजिए। मतलब कि आपको पूरा डिटेल बता देगा किस पॉइंट पे आखिर फॉल्ट आया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो लाइनमैन वो पेट्रोलिंग जो करते हुए जा रहा था उसको पेट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपली वो डायरेक्टली आएगा इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पोल पे डायरेक्टली चेक कर लेगा कि आखिर कहां पे फॉल्ट है और उस फॉल्ट को रेक्टिफाई करके आपके घर का जो पावर सप्लाई जा रहा है उस पावर सप्लाई को दोबारा चालू कर देगा। मतलब कि उसका टाइम पूरा का पूरा बच जाएगा और पावर फेलियर के वजह से जो आपके घर में पावर कट हुआ था, पावर कट होने का जो टाइम है वो भी टाइम कम हो जाएगा। मतलब कि आपके घर में जल्दी से पावर सप्लाई आ जाएगा फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के बाद। अब ये वाला जो डिवाइस है, इस डिवाइस में कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। तो ये जो डिवाइस है इसका इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट के लिए। मतलब कि इस टाइप का यदि फॉल्ट आता है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। वैसे ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस में करंट को सेट करने के लिए, टाइम को सेट करने के लिए डिप स्विच होता है जिसके जरिए पूरा प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो, या फिर किसी एफपीआई में आपको वेब का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब कि इंटरनेट के जरिए भी आप इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस फॉल्ट के कंडीशन में अलार्म को जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। अब यदि आप फॉल्ट को रेक्टिफाई कर दोगे तो इस कंडीशन में जो एफपीआई होती है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाती है। मतलब कि इस वाले पावर सप्लाई का लाइन यदि आप चालू कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहे तो मैन्युअली भी इसको आप रीसेट कर सकते हो। मतलब कि आप यहाँ पे आओगे और इसमें रीसेट वाली जो बटन होगी उसको प्रेस करके आप रीसेट कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका डिवाइस होती है, इस डिवाइस के अंदर में लिथियम आयरन बैटरी होती है। इस वाले डिवाइस के अंदर में बैटरी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो फॉल्ट होती है, फॉल्ट आने के कंडीशन में ये वाला जो लाइन है, इस लाइन का जो पावर सप्लाई है उसको बंद कर दिया जाता है। अब यदि इस वाले डिवाइस को पावर सप्लाई मिलेगा नहीं तो किस प्रकार से ऑपरेट होगा, तो ऑपरेट करने के लिए इसके अंदर में ही एक बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस बैटरी के जरिए इस वाले डिवाइस को ऑपरेट किया जाता है। और ऑपरेट करने के साथ साथ इसका जो इंडिकेशन है उसको ग्लो करवाया जाता है, साथ ही साथ में सिग्नल को भी सेंड किया जाता है जब आपका जो ये वाला पावर सिस्टम है इसका पावर सप्लाई को कट कर दिया जाता है। तो ये जो फॉल्ट पासेस इंडिकेटर है, इसके जरिए ही लाइनमैन को पता चलता है कि आखिर फॉल्ट कहां पर है, और उसको जैसे ही पता चलता है तो वो डायरेक्टली उसी पॉइंट पे जाके उस फॉल्ट को रेक्टिफाई करता है और रेक्टिफाई करने के बाद तुरंत पावर सप्लाई को चालू कर देता है। इसीलिए आजकल आप लोगों ने देखे होंगे यदि कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आते ही इलेक्ट्रिशियन वहां पे डायरेक्टली पहुंच जाते हैं और फॉल्ट को जल्दी रेक्टिफाई करके आपके घर में पावर सप्लाई जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब कि आपके घर में जो पावर कट होती है उस पावर कट
कट का जो टाइम है वो कम हो चुका है। पहले के टाइम पे आपने देखे होंगे कम से कम 2-3 घंटे का पावर कट होता था, लेकिन अभी के टाइम पे 10 मिनट 15 मिनट का पावर कट केवल होता है। वैसे अभी के टाइम पे हर जगह पे इस प्रकार का एफपीआई का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, कुछ ही जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इन फ्यूचर में हर जगह पे हर एक इलेक्ट्रिक पोल पे आपको ये वाला डिवाइस देखने को मिल जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।